सर में खुश्की, सिकरी का होना, बालों का गिरना, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों के प्रॉब्लम बनना, बेसिकली बालों का भी हमारे जिस्म के साथ, जिस्म में पैदा होने वाली बीमारी, अलामात के साथ गहरा ताल्लुक होता है। देखिए कोई भी फ्रूट या ग़िज़ा खाई जाती है, वो मैदे में जाती है, हज़म होती है, मैदे से जिगर के प्रोसेस से होती हुई वो खून में जाती है, खून पूरे जिस्म में गर्दिश करके उस खुराक को पूरे जिस्म के अज़ा को मुहैया करता है, जिससे पूरे जिस्म के अज़ा एक्टिव होते हैं, उन्हें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन तज़ाबियत के मरीज़ जिनके खून के अंदर तज़ाबियत की वैल्यू या तज़ाबियत, खुश्की, एसिडिटी, गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऐसे मरीज़ों के गंदे मवाद जो हैं वो जिस्म के वो पेशाब और पखाने की सूरत में खारिज होने की बजाय वो जिस्म के अंदर, खून के अंदर रिसाइकिल हो जाते हैं। जिस्म गंदगी से भरा होता है, खाया पिया गंदे खून में जाके ज़ाया हो जाता है, जिससे पूरे जिस्म को खुराक नहीं मिलती। ऐसे मरीज़ों को बहुत सारी अलामात महसूस होती हैं। उनको गैस का प्रॉब्लम होता है, कब्ज़ होती है, सर में दर्द, पट्ठों में खचाव, जिस्म थकावट, लेज़ी, सुस्ती महसूस करता है, टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी, आवाज़ारी, नींद सुकून की नहीं आती। अगर आती है, ख्वाब ख्याल आते रहते हैं। खुश्की, तज़ाबियत, एसिडिटी की तमाम अलामात। अगर प्रॉब्लम नया हो तो कम अलामात मरीज़ महसूस करेगा, अगर प्रॉब्लम बड़ा हो तो ज़्यादा अलामात मरीज़ महसूस करेगा। मतलब उसके खून के अंदर गंदगी है और पूरे जिस्म को गंदगी मिल रही है। अगर वो कोई अच्छी चीज़ खा भी लेता है तो वो भी गंदे खून में जाके गंदी होके ज़ाया हो जाती है और जिस्म को तज़ाबियत वाली खुराक मिलती है जो जिस्म की ज़रूरत नहीं है और उस तज़ाबियत की खुराक से जिस्म कमज़ोर होता है और जिस्म की कमज़ोरी के साथ-साथ बालों को भी खून के ज़रिए खुराक मिलती है जिसकी वजह से बाल भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं। जब ऐसे मरीज़ों की बॉडी के अंदर पाई जाने वाली तमाम अलामात ठीक होती हैं, खुश्की, तज़ाबियत का अखराज होता है, उन्हें भूख लगती है, खाना प्रॉपर हज़म होता है, जिस्म को लगता है। जब जिस्म को खुराक लगे तो कैसे हो सकता है कि उस मरीज़ के बाल गिरें? कैसे हो सकता है कि वो मरीज़ बहुत सारी अलामात में मुब्तला हो, कमज़ोरी महसूस करे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बजाए इसके कि आप अच्छे से अच्छा तेल लगाएँ, सबसे पहले आप अपने अंदरूनी मसाइल को कवर करें। जब आपके अंदरूनी प्रॉब्लम्स, मसाइल कवर होते हैं, आप सरसों का तेल लगा लें या कोई भी ऑयल लगा लें, वो आपको मुकम्मल तौर पे फ़ायदा देगा और ऑयल को अच्छी तरह बालों में जज़ब करके, उसका मसाज करके फिर जो है इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से बालों को शाइन कर लें। तो आपको चाहिए कि आप अंदरूनी प्रॉब्लम को रिकवर करवाएँ। अगर आपका नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, रोटी कम, सालन ज़्यादा, सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, गाजर, मूली, शलजम, नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। तो तज़ाबियत वाली चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जो तज़ाबियत ख़ारिज करती हैं, जो सब्जियाँ आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल करें। अगर प्रॉब्लम नया है, इसको फ़ॉलो करने से ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, पुराना है, कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट आपके पास हो, वहाँ जाएँ, अपना मुआयना करवाएँ ताकि आपकी प्रॉपर तबीयत को, अलामात को नोट करके आपका नुस्ख़ा तजवीज़ हो। अगर आप हमसे दवाई लेना चाहते हैं, उसके लिए खुश्की, तज़ाबियत, एसिडिटी की दवाई देते हैं, जो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी को रिकवर करती है। जिस्म में होने वाली जितनी भी अलामात हैं, मैदे में सोज़िश है, आंतों में सोज़िश है, गैस है, कब्ज़ है, या जो अलामात हमने डिस्कस किए हैं, वो सारी की सारी वो भी रिकवर होती हैं और मरीज़ के बालों का प्रॉब्लम भी ठीक होता है और मरीज़ भी मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाता है।